हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है माँ दुर्गा आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको कौन सी राह दिखा रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं माँ दुर्गा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको कौन सी राह दिखा रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो माँ दुर्गा आपको क्या कह रहे हैं कि आपने बहुतों प्रे की है गाइस, अपनी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना आपने किया है। उसमें किसी मिरेकल को लेकर आपने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की है। आपने माँ को ये भी कहा है कि माँ जितनी क्षमताएं मुझ में थी, जितनी कोशिशें मैं कर सकता था कर सकती थी, वो सारी कोशिशें मैंने कर ली है। अब मुझे मेरी लाइफ में आपकी पावर की बहुत आवश्यकता है, मतलब आपकी शक्ति की, आपकी ब्लेसिंग की मुझे बहुत आवश्यकता है। मुझे सपोर्ट करो। आप अपने लिए अपने सपोर्ट के लिए माँ से प्रार्थना कर रहे हो। माँ आपको यही कहना चाहते हैं कि बेटा, उनके होते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों ने आपको परेशान किया है या आपके बनते काम में रोड़ा डालने की कोशिश की है, आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश की है या आपके रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश की है। तो माँ आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चिंता नहीं करनी है। आपने जो भी प्रार्थनाएं की है वो प्रार्थनाएं माता ने आपकी सुन ली है। आप चिंता मत करो। देखो, एक गाइडेंस आपके लिए है कि आप अब जैसे भी जिस भी तरीके से माता की पूजा करते हो ना, उनको वो प्रार्थना जो है ना, वो आपकी श्रद्धा जो है ना, वो एक्सेप्ट है ना, मतलब वो स्वीकार्य है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में ये भी आता होगा, जैसे कुछ व्यूवर्स के साथ ये मैच होगा कि अच्छे से प्रार्थना करने के बाद में भी एक मन में एक शंका वाला भाव होना कि मैंने अच्छे से प्रार्थना नहीं की है, पता नहीं माँ मुझसे प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, या मेरी ये प्रार्थना की हुई है, मेरी ये पूजा की हुई है, उनको ये स्वीकार्य होगी या नहीं होगी। तो हो सकता है कि आपके मन में इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। माता यही कह रहे हैं कि आप जो भी जिस भी तरीके से, जिस श्रद्धा से आप प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, वो स्वीकार करते हैं। दूसरी एक बात कह दूं आपको कि आपकी जीवन की कोई नेगेटिविटी को भी वो काट रहे हैं। आपने पल पल, हर एक मोड़ पर माँ के सपोर्ट को महसूस किया है। माँ ने हर एक बुरी स्थिति से आपको बचाया है। आपकी लाइफ में अंधेरे को नहीं होने दिया, हाथ उन्होंने पकड़ा रखा गाइस। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस बात का अनुभव भी होना, आपको अनुभव है ना, कि हाँ माँ ने मुझे बचाया था, मेरी रक्षा की थी। आपको सपने में शेर का नजर आना या छोटी कन्या का नजर आना, ये किस और संकेत करता है? या अपने आप जैसे माता के कोई मंत्र चल रहे होते हैं, भजन चल रहे होते हैं, तो अपने आप उनकी तरफ ध्यान आकर्षित होना, कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ी उनकी एनर्जी को कि मैं माँ की प्यारी बच्ची हूँ, मैं माँ का प्यारा बच्चा हूँ, इस तरीके की एनर्जी महसूस होना। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं माँ खुद ही आपको ये आभास करवा रहे हैं कि ये मेरा प्यारा बच्चा है ना, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो पर मैं साथ में हूँ, कुछ होने नहीं दूंगी, कुछ बिगड़ने नहीं दूंगी। और हमेशा संभाला है या नहीं संभाला ये तो आपको भी पता है। हुँ? आपको आपकी खुद की एनर्जी किस तरीके से कर रखी है कि एंजल एंजल की तरह। आपके साथ क्या होता है पता है? कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन आपकी तरफ से लोगों को सपोर्ट मिल जाता है। अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ गाइस, मिलता है और दुआएं फलती है आपके लिए। बहुतों दुआएं निकलती है लोगों की आपके लिए, क्योंकि माँ ने आपको एंजल की तरफ बना रखा है। आपका कहा हुआ किसी इंसान के लिए फल जाए, अब क्या है, वो एनर्जी वो आप पर भी लागू होगी, आप पर भी काम करेगी। कई बार सोचा होगा कि मेरी स्थिति ऐसे कैसे है कि मैं और लोगों के लिए बोलूँ वो फल जाए, मेरे लिए बोलूँ ना फले। अच्छा, तो अब आपके लिए भी वो काम आएगी गाइस एनर्जी, है ना।
आपका खुद का ज्ञान, आपकी खुद की समझ, आपकी खुद की ब्लेसिंग खुद के लिए काम आना, ये काम क्यों नहीं आ रही थी? मन में आपकी नेगेटिविटी भी चल रही थी कि औरों के लिए बोलूँगा फल जाएगा, अपने लिए बोलूँगा नहीं फलेगी। लेकिन अब वो सकारात्मकता का भाव आना, नहीं मैं अपने लिए भी बोलूँ और वो भी फल जाए। देखो, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक प्रकृति के लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में थोड़ी तकलीफ होती ही है गाइस, लेकिन उनको मालिक का सपोर्ट भी बहुत मिलता है। और ये नहीं है कि आपको कभी लाइफ में मतलब आपको अच्छी लाइफ नहीं मिलेगी या आप खुश नहीं रहोगे, ऐसा नहीं है गाइस। आपको खुशी भी उससे, मतलब जितनी तकलीफ भोग रहे हो ना, उससे ज़्यादा खुशी भी आपको मिलेगी। आपकी मालिक के प्रति, माँ के प्रति जो श्रद्धा भाव है ना, वो मालिक को पता है ना? तो उसके लिए चिंता नहीं करते कि मैंने ये प्रार्थना की है, पूजा की है, वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। सच्चे मन से अगर उनका नाम भी लोगे ना, तो वो भी फलता है ना? वो ये नहीं चाहते कि मेरे लिए इतना प्रसाद बनाओ, मेरे लिए इतनी सारी व्यवस्था करके करोगे पूजा पाठ तो ही मैं मानूँ, ना। बच्चा तो प्रेम से पुकारे ना एक बार कि माँ मेरी मदद करो, मुझे मदद की आवश्यकता है, बस उतने में काम हो गया, उतने में वो बात पहुंच गई। और माँ यहाँ पर आपके लिए देखो, आप ही के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। आपको ही देखो बटरफ्लाई वाली एनर्जी, एंजल वाली एनर्जी दे रखी है, तो आपको जरिया बनाकर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, ताकि लोगों की नज़र में आ पाओ। इतना साहसी, इतना कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में चेंज लेकर आने वाला बंदा, अपने दम पर लाइफ में आगे बढ़ने वाला इंसान, एप्रिशिएशन मिलना यानी यश की प्राप्ति का मिलना, माँ ये चाहती हैं आपके लिए। ये देखो फ्रेंडशिप, 3 लेडी की एनर्जी जो क्या कहती है, बात को सेलिब्रेशन वाली बात को बताती है, और एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बताती है। क्योंकि डेफिनेटली गाइस यहाँ पर लग रहा है कि आप बर्ड्स को दाना दे रहे हो, या बर्ड्स इन दिनों में आपके पास आना पसंद कर रही है, या फिर बर्ड्स इन दिनों में हो सकता है कि आपके पास आना पसंद कर रही है, या फिर आपको इन दिनों में बर्ड्स जो है ना कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है। यानी बर्ड्स के माध्यम से आपको साइन का बहुत ज़्यादा मिलना गाइस। कोई लड़की, या कोई लड़की जो है, कोई कन्या जो है, या कोई लेडी जो है ना, ये आपका बहुत बड़ा सपोर्ट बनेगी गाइस। बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगी आपको, इन्हीं के द्वारा कोई हेल्प मिलेगी। और ये जो बर्ड जो है ना, ये इसी और संकेत दे रही है कि आपको किसी लेडी के द्वारा सपोर्ट का मिलना। कोई मैजिक आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है गाइस। ये देखो मिरेकल, यहाँ पर भी लग गया था कि कुछ चीज़ है, बर्ड्स बता रहे हैं आपको, एक मिरेकल होने की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और ये दिल में कहना, अरे ये मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी, ये मैंने सच में नहीं सोचा था ये मिरेकल मेरी लाइफ में हो जाएगा, या मेरी कोई ये प्रार्थना, मैंने तो ऐसे ही प्रार्थना की कि प्रार्थना करने से मालिक मेरी मतलब विश की पूर्ति कर देते। उन्होंने वाकई में मेरी विश की पूर्ति करती, मेरी इच्छा पूरी कर दी है उन्होंने। तो इसी वजह से ये कार्ड है ना, कहता है इनडायरेक्ट वे में आपको बड़े साइन का मिलना गाइस, कि माँ आपको कहना क्या चाहते हैं। बहुत खुश है माँ आपसे। मैं एक बात बताऊं कि श्रद्धा बहुत अच्छी है आपकी उनके प्रति, चाहे जैसे तैसे भी आप पूजा कर लेते हो, हेल्थ साथ दे ना दे, लेकिन फिर भी पूजा करते हो सकता है नवरात्रा में व्रत का करना, या छोटी कन्याओं के लिए कुछ विशेष आपके मन में एक लगाव रहता है, उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था का करना, उनको प्रसन्न करने वाली बात। मतलब यहाँ पर क्या है पता है, यहाँ पर ये जैसे एक बात होती है ना कि मुझे मेरे पास अगर कोई पैसा है तो मैं उसका सदुपयोग कैसे करूँ, कि बच्चों को खुश करके, कन्याओं के लिए कुछ कुछ करके, मतलब आप अपनी श्रद्धा के आधार पर कन्याओं के लिए कुछ करते हो। नवरात्रा में हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। ये माँ को प्रसन्न कर रहा है गाइस। ये कहीं ना कहीं आपके मन में जो डाउट उठता है ना कि माँ मेरी पूजा को स्वीकार करते हैं नहीं करते, वो करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। तभी तो मैंने कहा ना कि कदम कदम पर उन्होंने आपको नेगेटिविटी से बचाया है,
और आपके लिए एक सुरक्षा का घेराव बनाया है। आप इस तरीके के सुरक्षा के घेराव में हो, जहाँ कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। कोई आपको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आप में वो साहस ऐसा भर दे। कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता गाइस, अगर मन में ये डर रहता है, शंका रहती है। आगे चलकर देखो माँ आपकी लाइफ में आपको क्या कह रहे हैं, उम्मीद करके बैठो। जो ये प्रार्थना कर रहे हो ना, ये कैसे स्वीकार नहीं होती, ये स्वीकार होगी और आपको आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आएगा। बड़े स्ट्रॉन्ग साइन मिल रहे हैं आपको। और जिस तरीके से प्रार्थना करते हो ना, माँ को पता है कि किस तरीके से बच्चा प्रार्थना करता है। गुस्से में होता है तो किस तरीके से कहता है, बिल्कुल अपनी माँ को कहता है जैसे कहता है। और प्यार पर उमड़ता है तो वैसे ही उमड़ता है ना। ये भाव अच्छे लगते हैं गाइस, मानो ना मानो अच्छे लगते हैं, भगवान को भी अच्छे लगते हैं। ये देखो, आस्क फॉर हेल्प, मदद चाहिए तो मदद मांगो, मिलेगी आपको, क्यों नहीं मिलेगी। ये जैसे हो सकता है, जैसा अभी कहा ना कि आपका ध्यान इन दिनों में हो सकता है, या ज़्यादातर ये हो सकता है कि आप माता के कोई भजन मंत्र ये सुनते हो या ये करते हो, है ना। ये चीज़ हो सकती है। या एक जैसे होता है ना, दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना या करना, ये ऐसा कुछ आप माता का कोई जैसे बुक आती है ना, वैसी कोई बुक का पढ़ना, ऐसा है आपके साथ। प्रसन्न है गाइस, ये तो निश्चिंत रहो, आपके माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है या नहीं है। इतने सारे साइन, अगर 2 साइन मिल जाए ना आपको, छोटी कन्याओं का सपने में दिखना खुश होते हुए, है ना, खुश होते हुए, और दूसरा लॉयन का, शेर का नजर आ जाना, तो बस नैया पार है, फिर चिंता ही नहीं है कि माँ प्रसन्न है या नहीं है ना जी। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके मन में सवाल चल रहे हैं अभी इन दिनों में, जो किसी से कह नहीं पा रहे हो, लेकिन प्रार्थनाओं में है वो कि माँ मुझे इन सवालों के जवाब समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई ना कोई ज़रिया बनाकर मुझे आंसर करो। तो यहाँ एक बात कही जा रही है कि कोई बुक के ज़रिए आपको उसका आंसर मिलेगा। देखो, ये कोई धार्मिक बुक हो सकती है, कोई भी बुक, ठीक है, या आप कोई बुक पढ़ना पसंद करते हो, उसके ज़रिए से आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मिलते हुए नज़र आ रहा है। लॉस्ट एंड फाउंड, न्यू बिगनिंग। ये देखो, बेबी का भी नजर आ जाना, 2 बर्ड्स का नजर आना। एक कार्ड और लो, मैजिकल गेटवे, खुशियों की चाबी मिल गई है, जो आपको बहुत जल्द माता के द्वारा पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग का रास्ता खुल रहा है। उसमें आपने अपनी लाइफ में एक मूल्यांकन करोगे आगे चलकर कि मैंने अपनी लाइफ में क्या खोया है, क्या पाया है, और जो पाया है, क्या खोया, उससे ज़्यादा है या कम है। हम इंसान जो है ना, ये यही सोचते हैं, बट आगे चलकर आप खुद मूल्यांकन करोगे कि मैंने अपनी लाइफ में क्या खोया और कितना ज़्यादा पाया है। माता ने मुझे, मतलब मेरी हर एक उस क्षतिपूर्ति, हर एक उस बात की क्षतिपूर्ति की है जो मैं चाहती थी, जो मैं चाहता था। प्रोटेक्शन गाइस, और एक मैजिकल गेटवे जो ये कहता है कि न्यू बिगिनिंग का रास्ता का खोलना। बच्चे में सपने में कहा जैसे कि बच्चा का भी नजर आना, तो ये क्या कहता है, एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, न्यू बिगिनिंग, एक मिरेकल के साथ। बहुत कुछ पाओगे गाइस, बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश करो, मिल जाएगा। ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पर ही उसका अंत होने की संभावना है, वहाँ पर ही उसका निवारण है गाइस। यहाँ पर मैजिकल गेटवे के बारे में कहा जा रहा है कि वो चाबी आपको मिल गई है, जहाँ से आप मैजिक की तरफ आगे बढ़ो, सेलिब्रेशन की तरफ आगे बढ़ो, न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ो। इसके अलावा भी अभी भी कह रही हूँ कि मन में कोई भी सवाल आता है, क्योंकि सवाल चल रहे हैं, आप यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हो, उसके बारे में बात समझ में आ रही है गाइस, या कोई विश पूरा करना चाहते हो, उसको लेकर मन में एक डर है कि कैसे, किस तरीके से ये विश मेरी पूरी होगी। मालिक आपको यही कह रहे हैं कि प्रार्थना करो, आपके सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है, ठीक है ना, तो ये याद में रखना।
ये देखो, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करना फिर से इसी के ऊपर कि मेरी कोई ये विश है, ये विश पूरी कर दो माता। माँ ने कहा बिल्कुल वही रास्ता ओपन किया है बेटा कि आपकी ये विश पूरी हो जाए। नंबर 19 और ये न्यू बिगनिंग का फिर से कार्ड आया। ये देखो सपोर्ट का मिलना आपको गाइस। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। आपको फिर से देखो, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड का कार्ड आया है कि आपने अपनी लाइफ में हो सकता है पैसों को लेकर कोई हानि भोगी है और फिर भी कोशिशें करते रहे कि आज नहीं तो कल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, आज नहीं तो कल मेरी मेहनत सफल हो जाए। देखो यहाँ पर आपकी मेहनत का बीजारोपण किया हुआ, उस पर आपको ये कि हताश हो गए कि मेहनत सफल नहीं हो रही, मेहनत सफल कब होगी कब होगी कब होगी। यहाँ पर मालिक का सपोर्ट मिलना, आपको माँ का सपोर्ट मिलना कि बेटा थोड़ा सा वेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर लो। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा ना, इस बीज को, इस बीजारोपण को एक पौधे के रूप में, एक पेड़ के रूप में फलीभूत करके देगा, जो आपकी जड़ों को मजबूत करे, जो आपके फ्यूचर को सुरक्षित करे। फिर बैठे बैठे फल ही खाना, मतलब सुख ही भोगना। एक लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाएगी जहाँ पर तकलीफ़ों का लेवल कम हो जाएगा, संघर्ष खत्म हो जाएंगे और लाइफ में ग्रोथ मिलेगी आपको। तो जितनी भी मेहनत की हुई है ना, तो ये समझना मत कि वो खाली चली जाएगी। मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती, ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाता। वो संचित हो जाता है, वो हमें बाद में मिलेंगे। आपका कोई संचित किया हुआ कर्म जो है उसका फल आपको मिलेगा गाइस। एक बड़े कह सकते हैं आपके लिए स्थायित्व लेकर आएगा, आपकी लाइफ की जड़ों को मजबूत करेगा। मतलब क्या है, यहाँ पर प्रोटेक्शन, भविष्य को लेकर सुरक्षित किया जाना आपको, उसके लिए कहा जा रहा है कि होप रखो, चिंता मत करो, एक चेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा इसी को लेकर, है ना। चिंता मत करना। अभी लगता है ना कि पैसों की बहुत कमी है, बहुत पैसा होगा आपके पास, बहुत पैसा होगा। हार्मनी नंबर 6 और नंबर 5। इमोशनल लॉस हुए हैं आपको, हो सकता है कि जैसे एक होता ना गाइस कि यहाँ क्या लगता है, जैसे कि कोई इंसान किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंस जाता है, फिर उससे कोई चोट मिलती है, फिर वो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, संभलने की कोशिश करता है और आगे चलकर उनको वो खुशी मिल जाए जिसके वो हकदार है, या जिनके जो वो उनकी नसीब की है, जो वास्तविकता में एक खुशी है उनके लिए, जो एक स्थायित्व लेकर आए। ठीक है, उनकी लाइफ को सुधारें और उनको समझने की कोशिश करें, उनके हार्ट को फिर से हील करें। इस बात के बारे में बताया गया गाइस। कुछ चीज़ें पास्ट में आपकी ख़त्म हुई हैं या किसी के साथ नो कांटेक्ट हुआ है, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो खोया है उसकी तरफ मत देखना, आपकी लाइफ में आगे हार्मनी लिखी हुई है। ठीक है, आपको वो हार्ट की खुशी का मिलना, दिल की खुशी का मिलना लिखा हुआ है, जो वाकई में आपके लिए कह सकते हैं कि आपकी लाइफ को सार्थक करेगी, आपको दिल से खुशी देगी गाइस। जो छूटा है ना, वो शायद आपको उतनी खुशी ना दे, या ये ठहराव लेकर नहीं आएगी, उसमें आपको स्ट्रेस का लेवल रहता ही रहता। लेकिन अब जो खुशी मिलेगी, अब किसी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी ना, उनसे दिल से आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, प्यार मिलेगा। यहाँ पर ये बात किसी रिश्ते को लेकर लग रही है। द मैजिशियन, बैलेंस नंबर 20। नंबर 7, स्टैंड योर ग्राउंड। देखो, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि आपके विश को फुलफिल किया जा रहा है। विश को कैसे फुलफिल किया जा रहा है? आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आकर, आप में खुद में मैजिशियन वाली एनर्जी को लेकर आना आकर। देखो यहाँ क्या लग रहा है कि आपको एक खुशी, जैसे ये रीडिंग क्या कह रही है कि आपको एक खुशी, आपको एक ट्रिगर करने के बाद में मिल रही है। ट्रिगर कैसे कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ परिस्थितियाँ सही चल रही थी और उसके बाद में अचानक से आपकी लाइफ में या तो इमोशनली लॉस आपको हुआ है, या किसी को खोया है आपने, या फिर पैसों को लेकर एक हानि बनी है आपको आपको मतलब क्या, एक बड़े चेंज के बारे में बात करता है, एक बहुत बड़े सर्कल के अंत होने की बात करता है। उसके लिए इन मुद्दों को लेकर, 3 मुद्दों को लेकर
या कोई हेल्थ का मुद्दा भी हो सकता है, उसको लेकर, इन मुद्दों को लेकर कोई ट्रिगर आपको किया गया है समय के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, और वहां से कह सकते हैं गाइस कि आपकी लाइफ का टर्न हो जाना, वहां पर आपकी प्रार्थनाएं बहुत लगना कि माँ ये चीजें मुझसे सहन नहीं हो रही है, इन चीज़ों से मैं कब उभरूंगी, कब बाहर आऊंगी, कब अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश करूंगी। या समय के साथ साथ एक एक एज जो है ना वो भी बढ़ती जाती है, तो एक चिंता का कहता है ना कि और बढ़ जाना। तो माँ आपको यही कह रहे हैं कि किसी बात को लेकर चिंता मत करो। आपने बहुत कुछ पहले, जो हो सकता है कि हम जैसे कल्पनाएं करते हैं ना गाइस, तो आपने हो सकता है कि कुछ मैनिफेस्ट किया है, वो मैनिफेस्ट किया हुआ भी आपको फल रहा है। और इसके अलावा ये चीज़ें जो ट्रिगर वाली परिस्थितियाँ बनी है ना, वो आपको ग्राउंड तक लेकर आने के लिए, खुद की एनर्जी को खुद से रूबरू करवाने के लिए, और कोई खुशी आपकी लाइफ में एंटर करवाए, इसके लिए आपको रेडी करने के लिए था गाइस। जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा समय अपना वेस्ट कर रहा है और उनकी लाइफ में एक खुशी का मिला, उनकी विश जो है वो पूरी होना लिखा हुआ है, यानी सही समय पर सही स्थान पर किसी इंसान को पहुंचाना होता है, तो परिस्थितियां बनती है। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में कोई खुशी आपकी लाइफ में एंटर होने के लिए एक बुरी परिस्थितियों का सामना आपने किया है, बड़ी भयंकर परिस्थितियों का सामना किया है, बट उससे घबराओ मत। ये प्रॉब्लम जो भी आपकी लाइफ में चल रही है ना, ये तो खत्म हो जाएगी, इससे इसका कोई फर्क नहीं है गाइस। ये कभी कभी क्या होता है, जैसे हमेशा कहती हूँ कि कुछ परिस्थितियां जानबूझकर हमारी लाइफ में ऐसी बनती है कि उसका रहस्य क्या, उसका राज क्या है, वो हमें बाद में पता चलता है। आखिरकार ये परिस्थितियां क्यों बनी मेरे लिए? इन सवालों के जवाब, इनकी आपके जैसा कहा ना कि क्यों बहुत चल रहा है आपके मन में, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों ठीक ठीक नहीं होगा, या कब ठीक होगा, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। हर एक सवाल के जवाब मिलेंगे आपको। क्योंकि आगे आपको हार्मनी, न्यू बिगनिंग मिलना और आपकी विश का फुलफिल होना, ये लिखा हुआ है। जितना खोया है उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा आपको, कहीं ज़्यादा मिलेगा। और आप में डिसीजन लेने की पावर कितनी आती है, आप इंडिपेंडेंट कितने होते हो, वो देखना। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की ख़त्म हो जानी है। यहाँ पर इमोशनल लॉस की बात की जा रही है, यहाँ पर भर भर के प्यार का मिलना, हार्मनी का मिलना, फुलफिलमेंट पूरी तरीके से गाइस, एक संतुष्टि का भाव आ जाना वहाँ पर किसी इंसान को कि हाँ, मैंने जितना चाहा मुझे मिला भाई, है ना, मालिक ने दिया है, देर सवेर से ही दिया पर मुझे दिया है। वो खुशी का मिलना, उतना कहते ना मन का खुश होना, उतनी लाइफ का सिक्योर होना, महसूस होना। फाइनेंशियल मैटर पर भी देख लेना गाइस, अभी जितनी पैसों की तंगी लग रही है ना, आपके पास कितना सारा पैसा होगा, चिंताएं बिल्कुल नहीं रहेगी। मैजिशियन वाली एनर्जी में आ जाना, क्योंकि जैसे ये चीज़ में एक कहता ना कि सुधार होगा आपके और बातों में, आपकी लाइफ के और मसलों में भी सुधार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो स्टार की एनर्जी कितनी है, कि एक मामले में सुधार हो जाए फिर लाइफ के और मामलों में भी सुधार हो जाना। वो जस्टिस आपके साथ, वो जस्टिस है ना। यह देखो यहाँ पर देखो, वो जस्टिस की बात कही जा रही है। और यहाँ पर 6 और 7 का कार्ड, 5 6 7, ये आजकल त्रिभुज की आकृति पता नहीं क्यों बन रही है। ये मैंने पहले भी बताया है कि कोई एक विश का पूरा होना, वो दूसरी विश को पूरा करेगा, वो तीसरी विश को पूरा करेगा, ऐसे एक सर्कल बनेगा और उसमें आपकी जो भी खुशी होगी ना, वो सिक्योर होगी, है ना, वो सुरक्षित होगी। तो अपने नजरिए को अपनी लाइफ के लिए चेंज करना गाइस, जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करना। और जो वहाँ आपको समझाना चाहते हैं, जितना आप में सांस लेकर आना चाहते हैं ना, जितना आपको मैजिशियन की एनर्जी में लेकर आना चाहते हैं ना, वो समझने की कोशिश करो। ये मत समझो कि दुख कितने भोगे हैं लाइफ में, ये समझो कि संकेत क्या मिल रहे हैं कि मुझे आगे लाइफ में सुख मिलेंगे। और अगर मेरी लाइफ में अभी से स्टार्टिंग हो गई है तो मुझे चिंता ही क्यों करनी, क्योंकि माँ आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहे हैं, न्याय लेकर आ रहे हैं आपके लिए। अपने बच्चे को भुगतता हुआ कोई माँ नहीं देखती गाइस। पीड़ा जितनी आपको होती है माँ को भी होती है ना। तो आपके साथ जस्टिस करना बनता ही है, जो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आएगा, ठीक है ना। आपकी सारी दुविधाओं को खत्म कर देगा। कई सारे हो सकते हैं कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे जिनको लेकर दुविधा रहती है आपको, ये मेरे लिए सही है या गलत है, मुझे एक क्लियरिटी मिल जाए तो मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे
वो समझ में आ जाएगा, वो मैं एक्शन ले लूँगी, वो एक्शन ले लूँगा। माँ आपके साथ वही जस्टिस करेंगी कि जहाँ पर आपको रास्ता चाहिए कि अब मुझे किस रास्ते पर जाना है। ठीक है ना जी। ओ माय गॉड, खुद ब खुद कार्ड्स आ रहे हैं। ये ले लूँगी मैं कार्ड्स। ओके, हार्मनी और साथ में मैरिज का कार्ड आया गाइस। माँ दुर्गा आपकी वो विश पूरी कर रहे हैं। आप शायद हो सकता है अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो डेफिनेटली गाइस आपकी ये विश पूरी होने वाली है। माँ दुर्गा आपकी लाइफ में ये आपकी ना केवल इच्छा को पूर्ति कर रहे हैं। अगर ये मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो मैनिफेस्ट करना आपके लिए बहुत शुभ है गाइस। या अगर आप अपना घर लेना चाहते हो, नया घर लेना चाहते हो, ठीक है, और उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, या हो सकता है कि पैसों को लेकर सपोर्ट नहीं है, दुविधा फिर भी है, नेगेटिविटी है। देखो कितने सारे कार्ड ये इस बात के बारे में बता रहे हैं। ये पास्ट की एनर्जी है, जहाँ पर आपने कुछ खोया है ना, वहाँ पर उसके बारे में बताया जा रहा है। देखो एक बात कहूँ, सबसे पहले मैं ये बात कहती हूँ कि मकान को लेकर, कोई घर लेने के बारे में अगर कोई रुकावटें आ रही है, कुछ बोझ आ रहे हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है कि वहाँ पर बिलीव रखना। वो आपकी ये विश है कि आपका अपना घर हो, वो डेफिनेटली पूरी होगी, क्योंकि आपने एक कोई बुरी चीज़ का सामना किया, जो ये कार्ड कह रहा है। इमोशनली लॉस हुआ है, पैसों को लेकर लॉस हुआ है, कुछ भी हुई है बात ऐसी, लेकिन एक नई शुरुआत फिर भी आपके लिखी हुई है। दुविधा मत रखना किसी बात को लेकर, नेगेटिविटी का भाव मत रखना, क्योंकि आप में मैजिशियन की एनर्जी है। आपकी एनर्जी, आपकी इच्छा शक्ति आपको वो सब दिला देगी जो आप चाहते हो, क्योंकि आपके साथ माँ का आशीर्वाद है। वो बस ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो, उस पर फोकस कर लो। आप अपनी लाइफ में जो खुशी चाहते हो उस पर फोकस करो, उसको मैनिफेस्ट करो। वो मैनिफेस्ट एकदम बिल्कुल जैसा आप प्रे करते हो उसी आधार पर वो उन तक पहुंचेगी, और वो आपको, आपकी विश जो है वो फल जाएगी। ठीक है ना। दुविधा मत रखना। यहाँ पर देखो एक बात क्या कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ का एक सर्कल जिसमें आपने कुछ खोया है, वो बीत चुका है, उसका बोझ लेकर लाइफ में आगे मत चलो, कि आगे फिर से कुछ ऐसी चीज़ों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। कुछ भी हिडन नहीं है, कोई इमोशनल लॉस नहीं होगा। इवन आपको हार्मनी मिलेगी। इसी बात को लेकर जस्टिस हो रहा है आपके साथ, कि ये प्रॉब्लम आपको कभी भी सहना ना पड़ जाए, कभी भी भोगना ना पड़े। इसके लिए इस नेगेटिविटी के दरवाजे को बंद करना, इस बोझ को बंद करना, आपकी लाइफ से निकाल देना, और आपकी लाइफ में हार्मनी लेकर आना। आपकी विश का पूरा करना मतलब क्या है कि आप क्या चाहते हो अपने दिल से, कि ये जो खराब हुआ, बिखरा, टूटा, इसको भूल जाऊं, और भूल कर लाइफ में एक नई शुरुआत कर लूं, और अब जो भी मुझे खुशी मिले वो एक प्योर हो, है ना, जहाँ पर शर्तें ना बंधी हुई हो, जहाँ पर खुशी ही खुशी हो। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मैरिज की संभावनाएं बन रही है आपके। और अगर ऐसा है जैसे कि जैसे होता है ना, जैसा अभी मैंने पहले बताया कि कभी कभी कार्मिक रिलेशनशिप में कोई इंसान इतना फंस जाता है कि एक लगाव भी जुड़ जाता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि वहां से मूव ऑन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मूव ऑन करने वाली सिचुएशन, जैसा कहा ना कि कुछ चीज़ें ट्रिगर हुई है, आपको ट्रिगर हुई है, वो ट्रिगर करने के बाद में आपकी लाइफ में एक सुधार और एक अच्छी शुरुआत ये लिखी हुई है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति बनी है तो डेफिनेटली मानकर चलना गाइस कि कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में, कुछ अच्छी अच्छी खुशी जो है ना वो आपकी लाइफ में आ रही है, एंटर हो रही है गाइस, ये डेफिनेटली है। तो अगर अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आपने पास्ट में कोई दुख को भोगा है, तो रेडी रहो, कोई सुख आपकी लाइफ में जो है इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए आ रहा है, और इसकी क्षतिपूर्ति बहुत अच्छे वे में ही करेगा। ठीक है ना जी। बोझ मत रखना अपने मन पर किसी बात को लेकर, या पारिवारिक मसला है वहाँ पर ऐसा कुछ हो गया है कि जहाँ पर चीज़ें, रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि अब लग रहा है आपको सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा। नेगेटिव भाव कुछ मत रखो। आपके लिए क्या बेहतर है उसके लिए स्टैंड लो, मालिक से प्रार्थना करो। आपकी लाइफ में जो अच्छा होना है वो डेफिनेटली होगा, जिन चीज़ों में सुधार होना है वो डेफिनेटली होगी। ठीक है ना जी।
पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ों में सुधार तो हो रहा है बट धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे। क्योंकि एक बात तो हमें भी पता है गाइस कि कुछ चीज़ों का अगर ख़राब होना होता है तो एक ही बार में हो जाती है, कोई पल भर भी नहीं लगता। लेकिन चीज़ों में सुधार होती है ना, तो वो धीरे 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 करके होती है। लेकिन आप उस रास्ते पर आगे बढ़ चले हो गाइस, है ना। फिश की एनर्जी आना और कप का भरा हुआ महसूस होना, समझ में आना, ये इसी बात के बारे में कहता है कि अब चिंता की कोई स्थिति नहीं है। ये चीज़ें एक साथ आपकी लाइफ में आई हैं जो ये बोझ को लेकर जाएगी, ठीक है। इससे आप बाहर आ चुके हो। अब मन में किसी तरीके की दुविधा मत रखो कि लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। अब लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होना लिखा हुआ है, सफलता का मिलना ही लिखा हुआ है, ठीक है। चिंता मत करना, अपनी रेस्पेक्ट करना, इस बात पर ध्यान रखना। और ये देखो, मालिक की ब्लेसिंग आपके साथ है, ठीक है। किसी बात को लेकर इंतज़ार भी आपका ख़त्म हो रहा है। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करना गाइस, अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आना, जो पहले भी कार्ड आया है कि अगर मैजिशियन वाली एनर्जी में आना चाहते हो तो लाइफ में एक बैलेंस लेकर आना कि अब मुझे किसी के साथ क्या बिहेवियर करना है। अपने इमोशंस को, कहता ना कि ख़राब मत होने देना। अपने इमोशंस में बैलेंस रख कर लाइफ में आगे चलना, सब कुछ ठीक होगा। और मालिक मतलब आपकी जो भी विश है ना, उसको सुरक्षित किए हुए है, उसको लेकर चिंता नहीं करना, ठीक है ना जी। सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा। माँ दुर्गा आपकी खूब अच्छे से प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और एक दिमाग में ये बात मत लेकर आना जैसे कि अब कुछ लाइफ में अच्छा नहीं होगा या गिव अप करने वाला, या मन में जो एक बोझ सा अभी भी आपके मन में है, जैसा कई सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे मन में बोझ है, कुछ मन में छुपा हुए भी बहुत सारी बातें हैं। माँ आपको यही कह रहे हैं कि सकारात्मक रहने की कोशिश करना, कुछ भी वो आपकी लाइफ में बिगड़ने नहीं देंगे। जितनी भी बिगड़ती हुई सिचुएशन भले कितनी क्यों ना दिखे आपको, लेकिन फिर भी उसमें आपको जीत दिलवाएंगे और आपकी लाइफ को सुरक्षित करेंगे। गिव अप नहीं करना है, साहस रखना है, ठीक है। अब चीज़ों में सुधार होने में या आपको आपकी नसीब की खुशी को मिलने में ज़्यादा समय नहीं है, इस बात का ध्यान रखना और माँ पर विश्वास रखना। और जिस तरीके से आप उनकी श्रद्धा करते हो या पूजा पाठ करते हो, वो करते चलो। उनकी रहमत आप पर बहुत है, उनकी ब्लेसिंग आप पर बहुत है, वो आपको सुरक्षित किए हुए हैं, ठीक है ना जी। तो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी में बंद कर मत रहना, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, किसी की बुरी नज़र हो, या कोई लोग परेशान कर रहे हैं, ठीक है। इस नेगेटिविटी पर बिलीव ना रखकर माँ की सुरक्षा की घेराव पर बिलीव रखना। वो आपका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, है ना जी। तो वो आपका कभी कुछ बुरा होने नहीं देंगे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।